फ्रेंड, जुलाई का करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है। आज रिवीजन सेशन है तो फटाफट रिवीजन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये सब पढ़ाई हो चुका है लेकिन रिवाइज करना भी जरूरी होता है, तो आज रिवीजन सेशन है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? इंडिया का रैंक कितना है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? फटाफट रिवीजन करना। 77। इंडिया कितना 59 कंट्री ट्रैवल कर सकता है विदाउट वीज़ा। ठीक है। मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट किसके पास है? सिंगापुर के पास। सेकंड में जापान एंड साउथ कोरिया। डाटा किस पे बेस्ड होता है? जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन डाटा जो प्रोवाइड करता है उसी पे रैंक बेस्ड होता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 77। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉन फिडे ओमेन चेस वर्ल्ड कप 2025? किसने फिडे ओमेन चेस वर्ल्ड कप जीता है? ये है दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख ने जीता है फिडे चेस वर्ल्ड कप। ये कहाँ पे हुआ था? जॉर्जिया के बातूमी में। ठीक है। फिडे वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप ये जॉर्जिया के बातूमी में हुआ था। चैंपियन दिव्या देशमुख जो कि इंडिया की है, और रनर अप हराई किसको? कोनेरू हम्पी, वो भी इंडिया की है। तो फिडे ओमेन चेस में दिव्या देशमुख जीती है और जॉर्जिया बातूमी में हुआ था। कोनेरू हम्पी को हराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 21 जुलाई 2025 ड्यू टू हेल्थ रीज़न? हेल्थ रीज़न की वजह से कौन से वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के उन्होंने 21 जुलाई को रिज़ाइन किया है? ये है जगदीप धनखड़। ठीक है। ये 14th वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, जगदीप धनखड़। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है हेल्थ इशू की वजह से जुलाई में 2025 में। अब वाइस प्रेसिडेंट में कुछ आर्टिकल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 63 पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट शेल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट और राज्यसभा। ठीक है। तो 63 में तो पोस्ट दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट का। 64 में दिया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा का। ये 64 में दिया गया है। 66 में इलेक्शन दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट का। 67 में टर्म जो कि 5 ईयर होता है वो दिया गया है। और 67A में रेजिग्नेशन प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। 67A में रेजिग्नेशन प्रोसेस, 67 में टर्म, और 66 में इलेक्शन, और 64 में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो डिजाइन कौन किया है? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which city was ranked the cleanest in the स्वच्छ शहर कैटेगरी इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25? सबसे साफ सुथरा शहर को कौन सा रैंक दिया गया है स्वच्छ शहर कैटेगरी में? जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था 2024, उसमें स्वच्छ शहर कैटेगरी में क्लीनेस्ट सिटी किसको दिया गया है? ये है अहमदाबाद। ठीक है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर के द्वारा दिस ईयर इंट्रोड्यूस न्यू कैटेगरी फॉर रेगुलर टॉपर। रेगुलर टॉपर के लिए न्यू कैटेगरीज बनाया गया जिसका नाम है सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़। जो रेगुलर टॉपर है उसके लिए न्यू कैटेगरी बनाया गया और उसका नाम रखा गया सुपर स्वच्छ लीग सिटी। उसमें मिलियन प्लस सिटीज़ में इंदौर एमपी का टॉप पे है, सेकंड सूरत है, और थर्ड नहीं दिया गया, फर्स्ट सेकंड। ठीक है। ये हमेशा ही टॉप होता है। तो सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ में इंदौर और सेकंड सूरत। और स्वच्छ शहर कैटेगरी में ये दूसरा हो गया टाइटल। इसमें स्वच्छ शहर कैटेगरी में मिलियन प्लस में अहमदाबाद, भोपाल सेकंड पे, और क्लीनेस्ट गंगा टाउन प्रयागराज है। ठीक है। सफाई मित्र सुरक्षित शहर अवार्ड विशाखापट्टनम को दिया गया है। सफाई मित्र सुरक्षित शहर अवार्ड विशाखापट्टनम को दिया गया है। तो स्वच्छ शहर कैटेगरी में, ये स्वच्छ शहर कैटेगरी में अहमदाबाद टॉप पे है, भोपाल सेकंड पे है, तो अहमदाबाद आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशार मिशन जो कि एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है बिटवीन विच टू एजेंसी? निशार किसके बीच ज्वाइंट प्रोजेक्ट है? कौन सा स्पेस एजेंसी के बीच? ये नासा और इसरो। निशार इसी के नाम में छुपा हुआ है, नासा और इसरो। इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है। ये ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है नासा और इसरो का। रॉकेट इसमें कौन सा यूज़ हुआ है? GSLV F-16 रॉकेट यूज़ हुआ है। ठीक है। लॉन्च डेट इसका कब है? ये है 30 जुलाई 2025। और कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश में, यहाँ से लॉन्च किया गया है। अब यूटिलाइज बोथ, इसमें क्या क्या यूटिलाइज किया जाता है? एल बैंड प्रोवाइडेड बाय नासा, एस बॉन्ड
एस बैंड प्रोवाइडेड बाय इसरो रडार फ्रीक्वेंसी। यूटिलाइज किया जाता है एल बैंड को और एस बैंड को। एल बैंड जो कि नासा के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, एस बैंड जो कि इसरो के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये रडार फ्रीक्वेंसी है। एल बैंड ऑपरेट होता है एट 24 सेंटीमीटर वेवलेंथ यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग लार्ज फिनोमेना। एल बैंड का यूज़ होता है ऑब्जर्व करने में लार्ज फिनोमिना जैसे आइस शीट मूवमेंट। ये 24 सेंटीमीटर इसका वेवलेंथ होता है। और एस बैंड का 10 सेंटीमीटर वेवलेंथ होता है फॉर एग्रीकल्चर एरियाज के लिए। ठीक है, तो निशार ये जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा और इसरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज ओपन इन विच स्टेट। इंडिया का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ पे ओपन किया गया है, किस स्टेट में ओपन किया गया है? ये कर्नाटक में। ठीक है, ये इंडिया का दूसरा केबल स्टे ब्रिज है जो कि कर्नाटक में ओपन किया गया। तो पहला कौन सा है लॉन्गेस्ट स्टे ब्रिज, केबल स्टे ब्रिज? ये है सुदर्शन सेतु। पहला सुदर्शन सेतु जो कि गुजरात में है, और दूसरा बोले केबल स्टे ब्रिज ये है कर्नाटक में। और क्या नाम है इसका? सिगंदूर केबल स्टे ब्रिज जो कि शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है। सिगंदूर केबल स्टे ब्रिज जो कि शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है और लेंथ कितना है? 2.44 किलोमीटर। ठीक है, तो पहला कहाँ पे है? गुजरात में है, जिसका नाम सुदर्शन से, देखिए एस से ही स्टार्ट है, सुदर्शन और सिगंदूर। और सेकंड वाला लॉन्गेस्ट का 2.44 किलोमीटर है। और इनॉग्रेट किया गया है नितिन गडकरी, जो मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सा मिनिस्ट्री है? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नितिन गडकरी इनके द्वारा ये इनॉग्रेट स्टार्ट किया गया है। और अंजी खाद ब्रिज ये इंडिया का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है। अगर रेल ब्रिज बोले कौन सा है तो अंजी खाद इंडिया का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज जो कि जम्मू कश्मीर में है। और फर्स्ट लॉन्गेस्ट बोले तो सुदर्शन सेतु, और रेल ब्रिज पहला बोले तो अंजी खाद ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, When did Union Cabinet approve the Prime Minister धन धान्य कृषि योजना? कब यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना को? ये 16 जुलाई 2025 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है पीएम धन धान्य योजना, PMDDKY। PMDDKY इंस्पायर्ड होता है नीति आयोग के एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से। PMDDKY ये मर्ज करता है 36 स्कीम फ्रॉम 11 यूनियन मिनिस्ट्रीज। 11 यूनियन मिनिस्ट्रीज से 36 स्कीम को ये मर्ज करता है टू क्रिएट अ यूनिफाइड एग्रीकल्चरल सपोर्ट सिस्टम। ये क्या क्रिएट करता है? यूनिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट सिस्टम को एम क्या है? टू इनहांस प्रोडक्टिविटी, प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इम्प्रूव इरिगेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करता है। फोकस ऑन 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट, फोकस किया गया है 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट में। एनुअल बजट कितना है? 24,000 करोड़ फॉर 6 ईयर, 6 साल के लिए 24,000 करोड़ है बजट इसका। तो प्राइम मिनिस्टर धन्य धान कृषि योजना ये 16 जुलाई 2025 को अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। ये इंस्पायर करता है नीति आयोग के एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से, जिसमें से PMDDKY जो कि मर्ज करता है 36 स्कीम को 11 यूनियन मिनिस्ट्रीज से, ताकि वो यूनिफाइड कर सके एग्रीकल्चर सपोर्ट सिस्टम को। एम इसका है कि इन्हांस करेगा प्रोडक्टिविटी, प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इम्प्रूव इरिगेशन एंड स्टोरेज। फोकस कर रहा है 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट में, और एनुअल बजट है 24,000 करोड़ फॉर 6 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ हरियाणा। हरियाणा का गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया है? ये असीम कुमार घोष। न्यू हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने न्यू गवर्नर अपॉइंट किया है हरियाणा का, जिसका नाम है असीम कुमार घोष। ये हरियाणा के गवर्नर नियुक्त हुए हैं। और गोवा के गवर्नर आप लोग बताइए कौन है? ये है पूषापति अशोक गजपति राजू। पूषापति अशोक और गजपति राजू, दो नाम लगता है लेकिन एक नाम है। ये गोवा का गवर्नर है पूषापति अशोक गजपति राजू। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है कविंदर गुप्ता। कविंदर गुप्ता लद्दाख के लेफ्टिनेंट LG है। ठीक है, कविंदर गुप्ता आप लोग याद रखिए। हरियाणा के असीम कुमार घोष, गोवा के पूषापति अशोक गजपति राजू, लद्दाख के कविंदर गुप्ता ये LG हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब गवर्नर से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग भी इसको याद कर लीजिए। गवर्नर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है,
और आर्टिकल 153 से 167 पार्ट 6 में आता है गवर्नर का डील विथ स्टेट एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 153 से 167 ये पार्ट 6 में ये डील करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव का। स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है? गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट एडवोकेट जनरल आता है। ठीक है, तो इसका आर्टिकल 153 से 167 है। 153 में बोला गया है देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, हर एक स्टेट में गवर्नर होना चाहिए। 154 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन गवर्नर, एग्जीक्यूटिव पावर जो स्टेट का है वो गवर्नर के हाथ में है 154 में। 155 में अपॉइंटमेंट है, 156 में टर्म है, 157 में क्वालिफिकेशन है, 159 में ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ गवर्नर, 161 में पार्डन, आर्टिकल 213 में ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस 213 में है, 161 में पार्डन है, 159 में ओथ एंड एफर्मेशन है, 157 में क्वालिफिकेशन है, 157 में क्वालिफिकेशन है, 6 में टर्म है, 155 में अपॉइंटमेंट है और 154 में एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन गवर्नर, 155 में देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत आर्टिकल है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऑर्डिनेंस तो सबको ही याद रहता है, 159 भी याद रहता है ओथ एंड एफर्मेशन, 161 भी याद रहता है पार्डन क्षमादान है, लेकिन 154 भी एग्जीक्यूटिव पावर तो वेस्टर्न गवर्नर ये याद रहेगा आपको। ठीक है, देयर शैल बी गवर्नर ये भी याद रहेगा। 155 में अपॉइंटमेंट याद रहेगा, लेकिन 156 और 157 ज़्यादातर याद नहीं होता है। तो 156 में टर्म जो कि 5 ईयर का होता है गवर्नर का, और 157 में क्वालिफिकेशन। ये सारा क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हुए बिहार सीजीएल और जो बीपीएससी एडीओ एग्जाम का जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग कंटिन्यू रहें, मेरे साथ प्रिपरेशन करें और साथ में अच्छा तैयारी हो जाएगा। मैं भी जॉब के साथ साथ प्रिपेयर करना चाह रही हूँ, तो आप लोग को भी यहाँ पे हेल्प कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवनेरी फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? शिवनेरी फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो शिवनेरी फोर्ट लोकेटेड है महाराष्ट्र में। क्यों न्यूज़ में है? अच्छा, आज इतना ही रिवाइज करते, थोड़ा थोड़ा करके ही रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है रिवीजन सेशन। मैं एक बार पढ़ा चुकी हूँ, ये सेकंड टाइम मैं रिवीजन करवा रही हूँ, उसके बाद मैं क्विज करवाऊंगी इसका, फिर नेक्स्ट मंथ के ओर जाएंगे। इससे होगा तैयारी हम लोग का अच्छा रहेगा और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।